अच्छा ये इस तरफ टीम के साथ होना चाहिए, इस तरफ भी जाइएगा। ऐसा नहीं होता, इससे पाकिस्तान इंडिया के अंदर होता है, इसलिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान में, ममालिक के दरमियान में जज्बात बहुत पाए जाते हैं। सियासी एंगल से जिन लोगों ने पॉलिसी बनानी होती है, जिन लोगों ने मुआहदात को फैसिलिटेट करना होता है, जिन्होंने डेलीगेशंस को रिसीव करना होता है, जिन्होंने डिप्लोमेसी कंडक्ट करनी होती है, उनके लिए ये कोई रिफ्लेक्शन का ओकेजन है या नहीं है? क्योंकि ये है इंडिया, मैं दोबारा कहूंगा, ये है असल में इंडिया जो अनडाइल्यूटेड है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रैपर नहीं चढ़ा हुआ, कोई प्रिटेंशन नहीं है। यू हैव टू डील विद दिस इंडिया, और बेसिकली वो इंडिया आपको कह रहा है कि वी हैव रिटन यू ऑफ। ना आप क्रिकेट जीत सकते हैं, ना आप हमारे बराबर के, किधर से आप आ गए? दैट्स द न्यू इंडिया फॉर यू। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, इंडिया के स्टेक्स हाई हैं, हमारे नहीं है इसमें। ये बात आप ध्यान में, हम वो टीम है जो 5-6 महीना पहले वहाँ के जो कमेंटेटर थे इंग्लैंड के, वो ये कह रहे थे कि इस टीम में ये सलाहियत नहीं है कि ये टेस्ट में 250 रन कर सके। मैंने खुद सुना ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वो मैच फिक्सिंग, ये वो सारी चीजें होती रही, वो आपके इल्म में है। और उसके बाद मतलब कि इतनी यानी कि पस्ती में चली गई थी टीम का, वहां से निकल के मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक पहुंचना, उन्होंने तो डिक्लेयर किया हुआ अपने आप को कि वर्ल्ड बेस्ट टीम है, ठीक है जी, टीम इंडिया, वाह क्रिकेट, उनका एक प्रोग्राम रोजाना होता है। अल्लाह करे ये परसों क्रिकेट हो जाए तो एक नया प्रोग्राम शुरू कर दें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन, आप देखो ना, ऑस्ट्रेलिया हार के गया है तो वो उनका प्रेस पता है क्या लिखा है? उनके सारे प्रेस ने एक ही बात लिखी है कि जी हम हारे हैं अपनी से बहुत बेहतर टीम से। ठीक, वो ये नहीं चाह रहे कि हम हारे हैं, हमारी बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही है, ये है वो है, वो कैमोफ्लेज कर रहे हैं अपना। तो अगर इंडिया हार जाएगा तो क्या इंडिया में कोई कह सकता है? ऐसा होगा? हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ तो ये सिर्फ हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास बहाने बड़े, पाकिस्तान के पास जेन्युइन बहाने, रीजंस बड़े। इंडिया में खेल रहे हैं, इंडियन क्राउड है, इंडियन विकेटें हैं। अब सुना ये कि विकेट पे घास छोड़ी भी उन्होंने थोड़ी सी, उसके पहले अभी तक की खबर ये है कि वो रात को उड़ा देंगे सर। नहीं, अभी किए दिन में किए 1 बजे। अभी तो थोड़े सर्फेस की हार्ड है ना, सर्फेस हार्ड है, नेचुरल सपोर्ट्स। तो हम, हमारे पास ये होगा कि अगर हार भी के देखें जी, हम तो इंडिया की होम, देखें कितना हॉस्टाइल कंडीशन थी जी, देखें 28,000 बंदा, 2.5 लाख बंदा लगता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जो भी होम में खेल रहा हो उसे ऐसा लगता है 2.5 लाख बंदा सपोर्ट कर रहा हो। हमारे पास तो बहाने बड़े सर, इंडिया के पास बहाना क्या होगा? तो बिगेस्ट टीम, टेस्ट में नंबर 1 टीम इस टाइम इंडिया, दे आर नंबर 1 टीम रैंकिंग वाइज, उनके स्टेक्स हमसे बहुत ज्यादा है, और मार अगर फैंटी अगर किसी को पड़ेगी। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो बात बार बार हो रही है, और ये दुरुस्त भी है कि जी उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, हमारी बॉलिंग उनसे बेहतर है, इसमें भी कोई शुबा नहीं, लेकिन ध्यान में रखें ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है। वनडे क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग की जरूरत नहीं होती, 2 प्लेयरों की परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। अगर आप तज्जिया करें तो एक तो खैर ठीक है, जो 10 टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाज हैं, स्कोर बनाने वाले, उसमें से 3 हिंदुस्तान के पास है, युवराज है, सहवाग है, तेंदुलकर है। लेकिन हमारे 4 ऐसे बैट्समैन हैं जो बड़े मैच के स्कोर बनाने वाले, लेकिन अभी तक उन्होंने बड़े रन किए नहीं हैं। यूनस है उसके अंदर, अफरीदी है उसके अंदर, आई वुड इवन पुट रज़ाक, बहुत बड़े मैच का खिलाड़ी है, और फिर मिसबा। ये 4 जो प्लेयर हैं, दे आर लॉन्ग ड्यू फॉर रन। सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट गिवन डे। मिसबा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, उसने कहा कि इस मैच को जीतने के लिए आपको 100 रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं चाहिए, आपको वो खिलाड़ी चाहिए जो 20-20, 25-25 रन जो है वो तेजी से बना सके, क्योंकि ये खिलाड़ियों का बड़ा स्कोर और 2 रीजनेबल स्कोर और 3 छोटे-छोटे स्कोर, देन यू हैव अ गेम गोइंग। सर आई थिंक पहले 10-15 ओवर्स में डिसाइड होगा, बड़ा प्रेशर मैच, और पहले 15 ओवर में डिसाइड हो जाता है प्रेशर किस तरफ जा रहा है। अगर जो भी बैटिंग कर रहा है, अगर पहली 2 विकेटें जल्दी गिर जाएंगे, इसका मतलब है प्रेशर बैटिंग टीम में आएगा, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपको फैंटी पड़ जाए पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि टांगे कांप रही होंगी। अगर तेंदुलकर और सहवाग खड़े हो गए तो हमारी टांगे कांप रही होंगी। क्राउड का क्या बिहेवियर होगा? वेरी हॉस्टाइल, मतलब मोहाली इज ऑलवेज बीन हॉस्टाइल होगा। लेकिन मैं एक बात और करना चाहता हूँ, बड़े डंडे पड़ने मैच, हम मैच जीतेंगे, बड़े डंडे खाने पड़ेंगे। मेंटली हमारी टीम उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, और उसकी एक रीजन, उसकी रीजन ये, वो रीजन भी इन्होंने खुद पैदा की है, पूरी दुनिया क्रिकेट ने, कि क्रिकेट से अब बाहर कर दिया, अब अपने मुल्क में नहीं खेल सकते, अपने मुल्क में जरा इजी होती है, जीतना आसान होता है, अब हर मैच बाहर खेलना है, बाहर खेल के और आइंदा भी कोई
अभी ऐसी होप नहीं है कि हम अपने मुल्क में खेलेंगे, तो मेंटली लोग हमारी टीम और तजर्बे की तरह से अच्छा इस मैं इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, देन आई वाइंड अप दिस डिबेट है, वो ये कि हमारा रवैया अपनी टीम के बारे में क्या होना चाहिए। देखना हमारी टीम बड़े नामसाद हालात का शिकार है, क्रिकेट इंतहाई नामसाद हालात का शिकार है, दुनिया का प्रेशर हमने देख लिया है। हमारी टीम ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे मामला खत्म हो गया, मामला तो अभी शुरू हुआ है। अगर खुदा न खास्ता नतीजा हमारे हक में नहीं निकलता, हाउ शुड वी कंडक्ट अवरसेल्व्स? ये पथराव समझता हूँ, ये तो मामला अब खत्म हो जाए। देखिए मैं ये समझता हूँ हमें बिल्कुल ऐसा मैसेज जाना चाहिए। ये रहमान मलिक ने बड़ी ज्यादती वाला बयान दिया, यानी कि इससे सर हमारे शर्म से झुक गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद किसी से किसी चक्कर में बयान दिया, हाँ बिल्कुल, ताकि ये टीम जो है ना इसको डिप्रेस किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इन हालात में कोई टीम नहीं दे सकती। टीम जो है ना उससे तवक्को नहीं की जा सकती। हमें पाकिस्तान की टीम को ये मैसेज जरूर देना चाहिए मीडिया के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू और जो भी जराए हो सकते हैं कि हम तुम पे खुश हैं, तुम जान लड़ा के लड़ो, आगे अल्लाह हम हार डालेंगे। और ये खेल है, हार जीत खेल में होती है। यू वेलकम बैक, बाय ऑल मींस होल हार्टेडली सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अच्छा अगर जीत जाए हारने का तो ऑप्शन नहीं है, हारने का ऑप्शन होना ये डिफीटिस्ट अप्रोच है। अगर हार गए तो भाई हम जीतेंगे यार, उनको इस तरह होना चाहिए। दूसरा सर ये काशिफ कोई झंडा लेके पीछे पड़ जाएगा। मोहित ने बात की थी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने मार्जिन से आप खेल के आ रहे हैं तो लोग यहाँ पे भी बात करेंगे कि ठीक है यार खेले तो सही लगे। ऑस्ट्रेलिया वाला ना हो जो हमारे साथ, जो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया फाइनल जो हमारे थे वो उसमें अगर 200 की टीम बुक को बाहर आ गई, जैसे हमने वेस्ट इंडीज को बुक किया, अगर अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। काशिफ आप हमें वहां से फिर रिपोर्ट करेंगे, होपफुली आप झंडा लहराते हुए पाए जाएंगे और डंडा खाते हुए नहीं पाए जाएंगे जो आपने जिस खर्चे का मारते हुए नहीं पाए जाएंगे। वी डोंट वांट यू टू डू दैट एट ऑल। थैंक यू सो वेरी मच मोहित, मुशाहिद साहब, मुशाल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। वी विल नाउ बी टॉकिंग टू द टेस्ट क्रिकेटर्स, जो लोग वनडे भी खेलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं, और उनको पता होता है कि माहौल है क्या जब क्राउड चीखता है और कौम की दुआएं और इसका खदशा कि अगर गेंद ना रुकी और हिट ना लगा, रन्स नहीं हुए, विक्ट्री नहीं हुई तो बदुआएं भी होंगी, वो दबाव क्या होता है। विल टॉक टू देम, स्टे ट्यून्ड।